हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रिजभान केमिस्ट्री एकेडमी। दोस्तों, यूपी टेट का पेपर नज़दीक है, तो हम लोग विज्ञान का 30 प्रश्न, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। तो हम लोग 30 प्रश्नों को हल करेंगे। ये प्रश्न ज़्यादातर पिछले साल के पेपरों से लिए गए हैं, तो इन प्रश्नों का आपके पेपर में आने की ज़्यादा से ज़्यादा संभावना है। तो हम लोग बिना देर किए हुए जल्दी से 30 प्रश्नों को हल करते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि आपका पहला प्रश्न है, कार्य का मात्रक क्या है। तो दोस्तों, जैसा आप जानते होंगे कि कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। पहला ऑप्शन आपका सही है, जूल। उसके बाद आप दूसरा प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है। तो जैसा आप जानते होंगे कि जो प्रकाश वर्ष होता है वो दूरी की इकाई होती है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, दूरी की इकाई होती है प्रकाश वर्ष। एक क्वेश्चन इस पर और बन सकता है कि पारसेक किसकी इकाई होती है, तो वो भी दूरी की इकाई होती है। ऐसे नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है। तो आप जानते होंगे कि ऐसी राशि जिसको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन है, बल, ये सदिश राशि है। बल सदिश राशि है, बाकी सब अदिश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारसेक किसकी इकाई है। तो अभी देखिए अभी हमने ऊपर जिक्र किया था कि पारसेक किसकी इकाई है। तो ये देखिए पहला ऑप्शन है, खगोलीय दूरी की। तो पहला ऑप्शन करेक्ट है, खगोलीय दूरी। दूरी की ही इकाई है, प्रकाश वर्ष से लंबी दूरी होती है ये पारसेक। आप लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो इसमें पहला जो ऑप्शन है, तैरती हुई पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए, यह ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन है, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए। तो ये ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है कि रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने के लिए, ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना होता है। तो आप जानते होंगे कि वायुमंडल जो है हमारा, वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है। और इस पर भी एक प्रश्न बन सकता है कि समांगी मिश्रण कौन सा है। तो वायु समांगी मिश्रण होता है, क्योंकि वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें समान रूप से मिली होती हैं, तो इसलिए वायु एक समांगी मिश्रण है। ये कई बार प्रश्न पूछा गया है। और दूध विषमांगी मिश्रण है इसको लेकर के। तो इसमें ऑक्सीजन का प्रतिशत पूछा गया है। तो ऑक्सीजन आप जानते होंगे 21% पाई जाती है। जो नाइट्रोजन है वो 78% पाई जाती है। ये भी याद रखिएगा, हो सकता है नाइट्रोजन ही पूछ ले। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% पाई जाती है, ये भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो आप जैसा जानते होंगे कि दूध और दही दोनों में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, दूध और दही कुछ भी पूछा जाएगा तो लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। तो आप जानते होंगे कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। इस पर कई प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप कि जैसे अगर पीएच मान, पहली बात तो 0 से 14 तक की संख्याएं हो सकती हैं। 0 से 14 तक ही पीएच मान होता है। दशमलव में भी हो सकता है। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर कोई वस्तु उदासीन है तो उसका पीएच मान 7, कोई वस्तु अम्लीय है तो उसका पीएच मान 0 से 7 के बीच में, और कोई वस्तु अगर क्षारीय है तो उसका पीएच मान 7 से 14 के बीच में होता है। ये ध्यान में रखिएगा, इससे प्रश्न बन सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है धावन सोडे या धोने वाले सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है ऐसे डायरेक्ट। ये धावन सोडा है, Na2CO3 इंटू 10H2O लिखा है। ये थोड़ा कंप्यूटर से लिखा गया है तो डाट आ गया है। ये लिखा हुआ Na2CO3 इंटू 10H2O। इसमें जितने विकल्प हैं ये इम्पॉर्टेंट हैं, इनका नाम भी आप ध्यान में रखिए। ये जो पहला ऑप्शन लिखा हुआ है NaHCO3, इसका नाम है खाने वाला सोडा या मीठा सोडा या बेकिंग सोडा। तो इससे ये भी बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा कि मीठा सोडा, खाने वाला सोडा इसका नाम है, और जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। और जो तीसरा ऑप्शन है ये CaOCl2, इसका नाम है सामान्य नाम विरंजक चूर्ण, और जो रासायनिक नाम है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और ये जो चौथा ऑप्शन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका रासायनिक नाम है और सामान्य नाम है कास्टिक सोडा। तो ये चारों ऑप्शन इम्पॉर्टेंट हैं, अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। फ़िलहाल इसमें जो ऑप्शन सही है वो है बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीतल ब्रास किन दो मिश्र धातु का मिश्रण है। तो मिश्र धातुएं भी आपसे पूछी जा सकती हैं। फ़िलहाल इसमें पीतल पूछा जा रहा है तो जस्ता और तांबा, ऑप्शन आपका फर्स्ट ही सही है, तांबा और जस्ता ये आंसर होगा आपका। इन दोनों धातुओं को मिलाने पर ब्रास बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप जानते होंगे, पहला ऑप्शन है थायराइड, सेकंड है पीयूष, थर्ड है लीवर, यकृत। तो आप जानते हैं कि यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि होती है मानव शरीर में, सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से रतौंधी नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो आप जानते होंगे कि विटामिन ए की कमी से होता है ना। विटामिन ए का रासायनिक नाम भी पूछा जा सकता है, तो रेटिनाल नाम होता है। एक क्वेश्चन इससे और भी बनता है, अभी TGT 22 में आया था, वो था कि नाइट ब्लाइंडनेस जो रोग है वो कैसा रोग होता है, मतलब वंशानुगत होता है कि ऐसे होता है। तो ये वंशानुगत रोग होता है, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी होता है। नेक्स्ट है कोशिकाओं का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो आप जानते होंगे जहाँ ऊर्जा का निर्माण होता है कोशिका में, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, सेल में पाई जाती है, कोशिका में पाई जाती है। तो इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का पावर हाउस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 14 नंबर, इंसुलिन का स्राव मानव शरीर के किस अंग से होता है। तो जैसा आप जानते हैं कि जो इंसुलिन है वो अग्न्याशय स्रावित करता है। जो इंसुलिन का स्राव होता है वो अग्न्याशय में होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, बी ऑप्शन। और जब यही अग्न्याशय ठीक से कार्य नहीं करता है, मतलब इंसुलिन ठीक से रिलीज़ नहीं होता है, तो व्यक्ति को शुगर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, इसमें है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। तो आप जानते होंगे विटामिन के, पहला ऑप्शन करेक्ट है, विटामिन के सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है। तो ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है, लोहे में होती है, आप जानते होंगे। ये ध्यान में रखिएगा, जैसे ये क्वेश्चन एक तरीके से पूछा गया, ऐसे कहा जा सकता है कि किसमें न्यूनतम होती है। तो निर्वात में न्यूनतम होती है या वायु में न्यूनतम होती है। कहने का मतलब घनत्व के हिसाब से आप सेट कर लीजिएगा, जिसका घनत्व ज़्यादा होगा जिस माध्यम का, उसमें वायु का जो वेग होगा, चाल होगा, वो अधिक होगा, और जिसका घनत्व कम होगा उसमें उसका चाल या वेग कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो आप जानते होंगे कि मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 अंश सेल्सियस
या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, इसलिए पहला ऑप्शन करेक्ट है। ये ध्यान में रखिएगा। एक साइंस से क्वेश्चन और आ सकता है कि फ़ारेनहाइट को अनसेल्सियस में या अनसेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। तो उसके लिए फार्मूला आप याद रखिएगा, फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 अनसेल्सियस प्लस 32। ये सूत्र होता है। अगर आपको फ़ारेनहाइट से अनसेल्सियस में बदलना है तो आप यहाँ अनसेल्सियस का मान रख देंगे, और अगर अनसेल्सियस से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो भी एक दूसरे से बदलने के लिए ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? तो आप जानते होंगे कि प्राथमिक रंग लाल, नीला और हरा होता है। मतलब आपका दूसरा ऑप्शन करेक्ट है, बी नंबर, लाल, नीला और हरा। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनेमोमीटर से क्या मापा जाता है? एनेमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आप जानते होंगे कि इसका आंसर है प्रकाश की तीव्रता। एनेमोमीटर से हम लोग प्रकाश की तीव्रता को मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो आप जानते हैं कि वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। ऐसा क्यों, उत्तल दर्पण का ही उपयोग क्यों किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब सदैव आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है, तो इसलिए ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलपीजी गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैसें होती हैं? तो आप जानते होंगे कि एलपीजी में प्रोपेन और ब्यूटेन दोनों गैसों का मिश्रण होता है। इससे बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलपीजी में कौन सी गैस होती है? तो प्रोपेन और ब्यूटेन। इससे और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे एलपीजी का पूरा नाम क्या है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि एलपीजी मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस में कौन सी गैस मिलाई जाती है गंध के लिए? क्योंकि जो प्रोपेन और ब्यूटेन है वो रंगहीन और गंधहीन गैस है। तो आप एलपीजी सिलेंडर जब सूंघते होंगे तो ऐसा थोड़ा सा अजीब सी गंध आती होगी। तो आप ये जानते रहिए, इससे भी क्वेश्चन बनता है। एथिल मरकैप्टन C2H5SH मिलाया जाता है गंध आने के लिए, ताकि अगर कहीं लीकेज हो तो पता चल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आप जानते होंगे कि समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। आप जानते होंगे वायुमंडल को कई परतों में डिवाइड किया गया है, जिसमें समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। इससे और भी प्रश्न बन सकते हैं, जैसे ओजोन परत का क्या काम है? तो ओजोन परत परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है, ये प्रश्न बन सकता है। जैसे परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से क्या होगा? तो त्वचा संबंधी बीमारियां हो जाएंगी हम लोगों को। जैसे ये भी पूछा जा सकता है कि आंधी, तूफान, झंझावत किस मंडल में, वायुमंडल के किस मंडल में आते हैं? तो वो क्षोभ मंडल में आते हैं, क्योंकि क्षोभ मंडल पृथ्वी से 0 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक होता है। तो जो भी आंधी, तूफान, झंझावत, चक्रवात, प्रतिचक्रवात जो भी होता है वो क्षोभ मंडल में होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेंसिल की लीड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो जो पेंसिल की नोक होती है, लीड होती है, वो ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं हम लोग बनाने में। तो सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा किन गैसों के कारण होती है? तो आप जान लीजिए कि अम्लीय वर्षा SO2 और NO2 के कारण होती है। SO2 जब और NO2 वातावरण में उपस्थित होती है, दोनों गैसें हैं, लेकिन जब वर्षा होती है तो जल के कण आते हैं, H2O आते हैं, और SO2 H2O से अभिक्रिया करके
H2SO3 और H2SO4 बनाती है, और जो NO2 होता है वो जल से अभिक्रिया करके HNO3 बनाता है। तो अम्लीय वर्षा में सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, ये तीनों प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं, जो कि मुख्यतः बनते हैं SO2 और NO2 से। तो ये जानते रहिएगा, इससे कई प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो आप जानते होंगे कि लोहे का भार बढ़ जाएगा। अगर जंग लगता है तो उस जंग का सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XCH2O, मतलब जल के कण लोहे में अधिशोषित हो जाते हैं, इसलिए भार बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो आप जानते होंगे, ये तो बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन के कारण मनुष्य के रक्त का रंग लाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो आप जानते होंगे, ये भी फेमस क्वेश्चन है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सी ऑप्शन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, जाइलम के द्वारा होता है। आप जानते होंगे, जैसे मनुष्य में धमनी और सिरा पाया जाता है, वैसे पौधों में जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। तो जो जाइलम होता है उससे जड़ के द्वारा, मतलब जड़ से और ज़मीन से जल के कण पत्तियों तक और तनों तक पहुंचते हैं, और जब पत्तियों पर पौधे भोजन का निर्माण करते हैं, तो जो भोजन का मतलब ग्लूकोज बनता है, वो पूरे पौधे के में तनों में जो वितरण होता है वो फ्लोएम के द्वारा होता है। तो ये दोनों पूछा जा सकता है, ये दोनों याद रखिएगा आप। जो जड़ से या ज़मीन से पानी जाता है पत्तियों तक, वो जाइलम के द्वारा, और जब पत्तियों पर भोजन बनता है तो भोजन पूरे पौधे में फ्लोएम के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो आप जानते होंगे कि घेंघा रोग आयोडीन की कमी के कारण होता है। आयोडीन का जो प्रतीक है वो आई है, और परमाणु क्रमांक 53 होता है, तो आयोडीन की कमी से होगा घेंघा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो आप जानते रहिए कि कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। पहला ऑप्शन करेक्ट है, माइकोलॉजी। ऐसे ही और प्रश्न इस पर बन सकते हैं, जैसे रेशम का अध्ययन, सेरीकल्चर, जैसे और भी बहुत सारा है। अब इसमें हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। बाकी ये ऐसे ही हम 30-30 प्रश्नों की श्रृंखला लाते रहेंगे, और स्पेशली साइंस के लिए अगर आप पहले से तैयारी नहीं किए हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। वैसे हमारा चैनल अभी नया है, बहुत ज़्यादा वीडियोज़ नहीं हैं, लेकिन हमने शुरुआत किया है, और साइंस की तैयारी हम कोशिश करेंगे पूरी कि बहुत ठीक तरीके से पेपर के पहले तक करवा दें आप लोगों की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाएंगे और आपको हल कराएंगे। बाकी धन्यवाद।